हेलो। कैसे हो भाई आप सब बढ़िया एकदम। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, आवाज़ वगैरह तो ठीक ठीक आ ही रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम फॉर यूपी पुलिस और जीडी कांस्टेबल के लिए। इसकी एक क्लास मैंने आप लोगों को कल करा दी थी। उसमें एक टाइप के क्वेश्चन थे। आज दूसरी क्लास है, दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे। ज़रा देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन है। चलिए, समय खराब ना करते हुए सीधे काम की बात पर आते हैं। और देखो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखना, हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बात समझ गए? अब देखो, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, मतलब कि यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई है। तो इसके बदले हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, क्या कि 2 कॉमन ले लिया, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या बात समझ पा रहे हो? तो क्या फॉर्मूला बन गया? ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी और प्लस सी ए। इतनी बात समझ आ गई होगी। अब एक चीज़ और देखना है ज़रा, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ज़रा यहाँ पर, ये बी स्क्वायर है, क्यों? ये माइनस का था, लेकिन जब माइनस पर स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा, प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, ये प्लस का 2ab नहीं होगा, ये माइनस का 2ab होगा, माइनस का 2ab। क्यों? ए बी की मल्टीप्लाई हुई, ए और बी की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का साइन आ गया। बात समझ पा रहे हो? अब देखो, अगली अगली संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? बी सी की मल्टीप्लाई होगी, 2bc, तो माइनस का 2bc। इतनी बात क्लियर है? ठीक है ना? माइनस का ही, माइनस का रहेगा ए सी, ए सी है तो भाई साहब ए सी प्लस का है 2ac। तो इसका एक फॉर्मूला ये वाला भी हो जाएगा, है ना? अब अगला फॉर्मूला क्या बन सकता है इससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी प्लस का होगा क्योंकि स्क्वायर हो गया, माइनस का 2ab, है ना? ए बी प्लस का है तो प्लस का आएगा, है ना? माइनस का क्या है? 2bc, माइनस का 2bc, है ना? और क्या हो जाएगा? माइनस का 2bc हो गया ना। अब आ जाएगा 2ac, ac माइनस का होगा 2ac। बात समझ गए? तो ये 3 फॉर्मूले हैं, याद रखना, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं वो देखो। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिख रहा है आपको 55, उसी पर आधारित है, जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है उसी पर आधारित है। देखिए कैसे करेंगे। देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए। देखो ना, ए बी और यहाँ से बी सी, तो ये हो गया हमारे पास बी सी और सी ए, मतलब कि यही नंबर रिपीट हो रहे हैं। और नीचे क्या है? ए बी सी, ए बी सी। अभी आप ना दशमलव को मत देखो, सीधा क्वेश्चन को देखो, दशमलव हटा दो। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना, हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? और नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं हम? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं नीचे वाले को। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? अब एक चीज़ और देखो ज़रा, यहाँ पर मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। इतनी बात तो क्लियर होगी। और साथ के साथ ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन दिक्कत रह गई है तो किसकी रह गई है? दशमलव की। देखो, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ भी दशमलव है, यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव है, मतलब दशमलव के बाद एक डिजिट है, और यहाँ पर दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद कितनी? 2 डिजिट है। तो इसका मतलब सब में ऐसा ही आ रहा है, सभी में ऐसा आ रहा है। तो अगर मतलब इसका कहने का तो ये हो गया ना कि सब में एक एक संख्या ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.01, यहाँ पर 0.001, जैसे यहाँ पर आ गया 0.01। तो इसका मतलब दशमलव के बाद एक संख्या ज़्यादा है, कहाँ? नीचे। तो जब ऐसे होता है तो क्या करते हैं? देखो ज़रा समझो इस चीज़ को, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आप लोगों को। मान के चलो ये लिखा है 2.9, और जो नीचे की संख्या लिखी है वो लिखी है 0.29। बात समझ रहे हो? तो देखो, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, ये पॉइंट तो यहाँ पर आ जाएगा। जब इस पॉइंट को हटाना है ना, तो इसका मतलब इसके पीछे देखता हूँ मैं डिजिट कितनी है, एक डिजिट है, तो ऊपर क्या बन जाएगा?
उतना ही ज़ीरो आ जाएगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 0, इतनी बात समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। नीचे से मल्टीप्लाई 10 कर दिया। तो अब क्या करना है आपको, ABC को जोड़ना है, मल्टीप्लाई 10 कर देना है। तो ABC को जब जोड़ोगे आप तो कुछ ऐसा जोड़ेगा, देखो 0.1, 0.01 है ना, 0.1 हो गया, 0.01 हो गया, 0.009, ठीक है, बस यही तो हैगा। ये इसको जोड़ लो, अब ये बनेगा आपका 0.119, मल्टीप्लाई 10 कर दो तो 1.19, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या बात को। अगर दशमलव को किसी को चेंज करने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप दूसरा तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखो दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ मैं इसको, दशमलव वाला। वैसे तो आप लोगों को समझ आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, मान के चलो जैसे ये दे रखा है आपको, क्या दे रखा था, ये दे रखा है 0.1 है ना। अब देखो इस कंडीशन में क्या करोगे, 10 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 10 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। बात फिर भी वही आएगी, जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, और ये दशमलव कितना आ जाएगा, ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। तो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या सेम हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाला 10 रह जाएगा। ऊपर वाले 10 को जब पूरा कैलकुलेट करेंगे उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन बात तो फिर भी वही आ गई ना। तो इसलिए ऐसे कर लो या पहले जैसे कराया वैसे कर लो, दोनों से सॉल्यूशन एक ही है ना। तो a+b+c के होल स्क्वायर पर फॉर्मूले थोड़े कम क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं, इसलिए उसका एक क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है ना, क्योंकि हमें लिमिटेड समय में काम को पूरा करना है। चलिए तो अब मैं बात करता हूँ कुछ फॉर्मूले की, जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़रा ध्यान देंगे इन क्वेश्चन पर। देखो फॉर्मूले पर ध्यान दो है ना, क्वेश्चन पे तो आ ही जाएगा। a+b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो तुम पूछोगे ये बनता कैसे है, कि किसके आधार पर बनता है, तो a+b और a+b और a+b। अगर मैं a+b को 3 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा है ना। प्रूफ कर सकते हैं आप लोग इस चीज़ को, ठीक है। किसी को पूछना है तो बता देना कमेंट में, मैं प्रूफ करके दिखा दूँगा इसको। अब एक चीज़ देखो, a+b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। अब यहाँ से हमने 3ab कॉमन ले लिया। जब 3ab कॉमन ले लिया तो देखो अंदर क्या बचेगा, a+b बचेगा। कैसे, जैसे इसमें से a आ गया, a यहाँ से आ गया b, तो अंदर जो बचा वो क्या बचा, a बचा और b बचा। या फिर मैं ऐसे कहूँ कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 3a² बनेगा और b बनेगा है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3ab² बनेगा। तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आ गया। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगली बात करता हूँ a की क्यूब प्लस b की क्यूब। तो इसका मतलब क्या हो गया, a+b का होल क्यूब। अब इस वाले को देखना जरा, देखो इस वाले फॉर्मूले से ही ये वाला फॉर्मूला बनाया। कैसे, देखो a+b का होल क्यूब था, इसको हमने यहीं रखा, मतलब कि ये आ गया a+b का होल क्यूब। इतनी बात समझ पा रहे हो, a+b का होल क्यूब तो यही आ गया, ठीक है। अब देखो a-b का होल क्यूब और ये 3ab जो था ना, इसको हम इधर लेके आ गए, इधर मतलब कि इसके साथ लेके आ गए। देखो इसके साथ आ गया ये, ठीक है। जब ये इसके साथ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 3ab। अब ये कितना रहेगा, a+b। अब ये मत कहना कि ये माइनस का क्यों नहीं हुआ, क्यों, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में जो भी संख्या आएगी वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो अपने आप माइनस बना लेगी, इसलिए हम फॉर्मूले में माइनस नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा, a+b का होल क्यूब माइनस 3ab और a+b, इसका ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर a+b का होल क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को क्या लिखा हमने, a+b, और a+b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस 3ab लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। लेकिन साथ के साथ एक चीज़ देखना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को क्या लिखा, a+b का a+b, और इसको अगर खोलते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 3ab किया, तो देखो 2ab में से माइनस 3ab जाएगा तो माइनस का ab बचेगा, तो ये ab यहाँ पर आ गया। तो इसी प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, a+b, a² प्लस b²
माइनस ए बी, अभी कई बार माइनस इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस वाले फॉर्मूले को सही से याद रखना, बाद बाकी आप या तो सभी फॉर्मूलों को रखोगे। नीचे तक सब कुछ ठीक ठीक दिख रहा होगा। चलिए इस पर कुछ फॉर्मूले और देखते हैं पहले। तो अब हमने प्लस वाले फॉर्मूले देख लिए, तो माइनस वाले फॉर्मूले भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है, a की क्यूब प्लस माइनस बी की क्यूब, माइनस बी की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 3ab स्क्वायर कैसे हो गया, एक चीज़ देखना, a की क्यूब करेंगे, a की क्यूब प्लस का है, b की क्यूब की तो माइनस का आया, माइनस का 3, देखो माइनस 3ab, ए बी आ रहा है ना, तो इस बी के वजह से ये माइनस का आया है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखो प्लस, देखो यहाँ ए के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ बी के ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस का अगर बी लेंगे, तो बी के ऊपर अगर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब स्क्वायर होगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, इसलिए क्या है, प्लस का 3ab स्क्वायर है। बात समझ पा रहे हो मेरी, कि ये प्लस का 3ab स्क्वायर क्यों था, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर किया है ना हमने यहाँ पर, तो माइनस से वो प्लस में चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से देखो अगला फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो पूरा वही आ गया। अब देखो इस चीज़ को यहाँ पे लिया गया है, इसको यहाँ ले लो, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो जो ये है, जो ये वाली चीज़ है, ये पूरी इक्वल टू उधर चली गई, तो इसके साथ आ जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस 3ab। अब देखो ये जो चीज़ है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में तो मैंने अभी पिछली बार ही बताया था ना, इसी वाले फॉर्मूले में जिसमें प्लस का साइन था, बस कि इस वाले को नहीं छेड़ेंगे कि ये मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ ये साइन चेंज होगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी। इतनी बात समझ आ गई होगी। और एक चीज़ देखो, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब, क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, है ना। अब इसको अगर देखते हैं प्रूफ करके, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी, अब इसको खोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ठीक है, जब इसको हमने खोला तो हमने ये देखा कि a माइनस बी का a माइनस बी बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। इसको देखो माइनस 3ab में से माइनस 2ab करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ab बचेगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला निकल करके आ गया, किसका, 3a की क्यूब प्लस a की क्यूब माइनस b की क्यूब को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab लिख सकते हैं। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। अब इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यहाँ देखो, अब देखो सबसे पहले हमने फॉर्मूले किए हैं, तो उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। देखो यहाँ से दिख रहा है आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab। अब a प्लस बी और होना चाहिए था, a प्लस बी नहीं है ना, a प्लस बी और होना चाहिए था, a प्लस बी नहीं है। तो देखो फॉर्मूला देखो, सबसे पहले आपको अब ऐसे नहीं करना कि इनको लिखने लग जाओ, लिखना नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये तो होता है। अब ज़रा देखना है, यहाँ पर 3ab हैगा, यहाँ पर a प्लस बी नहीं है, आप लोगों को नहीं दिख रहा है ना, a प्लस बी नहीं है, क्यों, इन दोनों को जोड़ोगे तो एक बनेगा, उस 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये एक अलग है, ध्यान रखना, ये एक अलग है। और तो इसकी मल्टीप्लाई, जैसे इसको जोड़ा हमने, a प्लस बी को जोड़ा और इसके साथ, जैसे देखो ये बन रहा था ना, 3ab बनता है, तो a प्लस बी अगर हम जोड़ते हैं तो a प्लस बी बन के 0.78 0.22 बन के 1 बनता है, तो 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एग्जामिनर ने क्या कर दिया, वहाँ एक लिखा ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो, और ये एक तो एक अलग ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, हम करेंगे सीधा a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, 0.78 प्लस 0.22 का होल क्यूब, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 100। 2 अंकों के बाद दशमलव है तो हमने भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिया, +1,
ध्यान रखना +1 अलग से है, ये +1 करेंगे तो आंसर विल बी 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक नहीं 2 बार देखो, 2 नहीं 3 बार देखो। लेकिन इससे पहले तुम लोग क्या करोगे, फॉर्मूले एक बार सही से पढ़ लो, फॉर्मूले सही से पढ़ लो, लिख लिख के देख लो, फिर इन क्वेश्चनों को करो, बहुत आराम से समझ आएंगे तुम लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। तो देखो सीधा सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि क्वेश्चन कैसे दे रखा है। तो देखो a का क्यूब हमें मिल गया, a का क्यूब लिख लो यहाँ पर, a का क्यूब -3a² b प्लस 3ab, ये स्क्वायर होगा, है ना, ये स्क्वायर होगा क्वेश्चन में तुम्हारे पास, स्क्वायर होगा। देख लेते हैं, क्यूब दे रखा है, ये स्क्वायर है, गलत दे रखा है ना, तो ये स्क्वायर -12 का क्यूब, उसको ठीक कर लेना, क्वेश्चन में स्क्वायर है वो, ठीक है। चलिए ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आप लोग कई विद्यार्थियों को ये डाउट रहता है कि हमें कैसे पता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। देखो क्वेश्चन खुद बता रहा है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा। तो यहाँ से देखो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये बन गया ना यहाँ से b का क्यूब, ये 12 को b का क्यूब ही तो है, ये b का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। अब ये बन गया -3a² और 3ab², तो ये फॉर्मूला तो वही बन गया ना, किसका फॉर्मूला बना है बताओ, a माइनस b के होल क्यूब का। तो इसका मतलब इसमें से माइनस कर दो। अब क्या a क्या है हमारे पास 32 है, और b क्या है हमारे पास 12 है, इसमें से इसको घटाओ तो ये बचना कितना 20, और इसका क्यूब कर दो, तो ये क्यूब करने के बाद कितना बनेगा, ये बनेगा आंसर। तो आप लोग को बात समझ आ गई होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उसी पर आधारित है, जरा यहाँ पर पहचानो। तो यहाँ पर पहचानोगे तो क्या ये a का क्यूब नहीं है, -3a², देखो ये रिपीट किया गया तो a² इंटू में b, ठीक है। और यहाँ पर देखो +3a और b² माइनस का क्या है b का क्यूब, समझ गए बात को। और नीचे क्या दे रखा है आपको, नीचे दे रखा है क्या, नीचे तो देखो कुछ नहीं दे रखा मतलब कि सिर्फ 8 की मल्टीप्लाई दे रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो अलग ही लिख लेंगे 8 × 8 क्योंकि कुछ बन नहीं रहा हुआ है ना। चलिए तो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब तो हम ये लिख सकते हैं ना, इस चीज़ को तो हम ये लिख सकते हैं a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब होगा ना। तो अब क्या करोगे, ए देखो ए क्या है हमारे पास 62 माइनस 22, इसमें से घटा दो, हमारे पास बचा कितना 50 का क्या क्यूब, 50 का क्यूब कितना बचेगा हमारे पास, हो जाएगा 2500, 50 का क्यूब कितना हो जाएगा हम लोगों के पास 2500। अब नीचे देखो, नीचे कितना है 8 × 8, इससे डिवाइड भी तो करना है आपने, डिवाइड और कर दो बस आंसर आ जाएगा। जब डिवाइड कर दो तो किससे, 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। क्या बात सही है, कुछ अपनापन नहीं आ रहा, कुछ गलत कर दिया क्या यहाँ पर, ये गलती हो गई ना हमसे गलती से। देखो 2500 नहीं, यहाँ आएगा कितना, देखो 62 में से 22 गया तो हमारे पास जो बचेगा ये 50 नहीं बचेगा, 40 बचेगा। 40 का क्यूब, 40 का क्यूब का मतलब क्या होता है, ऐसे लिख लो आप 40 × 40 डिवाइड बाय कितना है 8 × 8 × 8, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, ये तीनों 8 कट गए, तो 25 पंजे 125 आपका ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। देखिए अब देखो जरा यहाँ से समझेंगे, a की क्यूब प्लस b की क्यूब दे रखी है और नीचे ये दे रखा है a², इसको छोड़ दो, यहाँ दे रखा है b, ये a है, ये a² b², और जरा देखो क्या ये कहीं a × b तो नहीं दे रखा। और याद रखना कभी भी स्क्वायर बनेगा तो a² b², देखते हैं ना, फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, देखो ऊपर तो बन गया क्या a की क्यूब प्लस b की क्यूब, ठीक है। और नीचे जो बन रहा है तो आप लोग देखोगे कि a² माइनस ab और बन रहा है क्या b², समझ पा रहे हो ना, दिख रहा है ना यहाँ तक। अब एक चीज़ देखना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो इसके बदले तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ना a प्लस b और a² प्लस b² माइनस ab,
अरे ये फॉर्मूला तो मैंने बताया था ना तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। तो इसके बदले हम ये लिख सकते हैं, देखो इसकी और इसकी बात एक ही है ना। जैसे ये ए बी है, ये ए बी है, ऐसा मत समझना कि ये बीच में आ गया या आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बीच में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 10 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर जो बचा वो क्या बचा है, ए प्लस बी बचा। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो ए बी को जोड़ोगे, 0.91 को जोड़ोगे, 0.09 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, इतना बनेगा। 2 अंकों के बाद दशमलव था, दशमलव लगा दिया हमने, तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, आंसर विल बी 1 हमारा उत्तर होगा। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो ना क्वेश्चन को, तो ठीक है। अब इसको खुद से सॉल्व करो, एक बार इसे खुद से सॉल्व करो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो ज़रा यहाँ से, तुम्हें दिख रहा है क्या, ए का क्यूब, अरे ए सेम नंबर नहीं है क्या, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिख रहा है ना, अपॉन में ये भी दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना। तो फिर से वही कर दो, क्या, ए प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा बचा क्या, ए प्लस बी। 762 और कितना 316, 762 और 316 को जोड़ना है, 316 को जोड़ दो, जोड़ने के बाद कितना बना, 8 7 10, 1078 आपका आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। आपके कुछ क्वेश्चन थे जो इस पर बेस पूछे जाते हैं, उनको भी मैंने करा दिया है, कल से देखते हैं नया टाइम, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए